हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद के बारे में। 6 दिसंबर 1992 साल 1528 में पूरा हिंदुस्तान पर बाबर की हुकूमत आ चुका था। बाबर एक्चुअली सेंट्रल एशिया का था। वो चंगेज खान के औलाद में से था। चूँकि मुसलमान भी था, इस्लाम कबूल कर लिया था उनके पूर्वजों ने। बाबर की लड़ाई राणा सांगा के साथ हुआ और हिंदुस्तान के गद्दी पर राणा सांगा को हरा के बैठ गया। बाबर का एक सिपहसालार था जिसका नाम मीर बाकी था। अयोध्या में एक खाली ज़मीन पर मस्जिद बनवाई और उसका नाम बाबर के नाम पर रख दिया। और 300 साल तक किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि वहाँ पर कोई मंदिर या मूर्ति था। 1857 में मुगलिया हुकूमत अंग्रेज़ों द्वारा ख़त्म कर दिया गया और पूरा भारत पर अंग्रेज़ों का शासन आ गया। अंग्रेज़ की हुकूमत में आने के बाद अयोध्या के साधु संतों ने उस मस्जिद के जगह पर राम भगवान के पैदाइश की जगह बताई और वही मंदिर मस्जिद की लड़ाई शुरू हुई। उस समय के लोगों ने लड़ाई को सुलह करा दिया और बाबरी मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बना दिया और हिंदुओं और उनके संगठनों से ये कह दिया कि आप इस चबूतरे पर अपना पूजा कर सकते हैं। उस समय के बात थी, थोड़ी देर के लिए ठंडा हो गया, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इस मसला को फिर उठाया और 1949 में मस्जिद के अंदर मूर्ति रख दिया और पूरा देश में एक बात फैला दी गई कि अयोध्या में भगवान राम का मूर्ति प्रकट हुआ है। लेकिन जब इसका जांच पड़ताल किया गया तो पाया गया कि कुछ लोगों ने इसमें जानबूझकर मूर्ति रख दिया। ये सब आज़ाद भारत में हुआ और अयोध्या के डीएम ने मस्जिद में ताला लगा दिया और मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया और यही से मंदिर में तब्दील हो गया। और 1984 में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी। राजीव गांधी ने ताला खुलवाकर राम मंदिर के शिलान्यास करवा दिया। बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल ने पूरा देश में दौरा किया और हिंदुओं को भड़काया। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने पद यात्रा को रोक दिया और आडवाणी को जेल में डाल दिया। तब तक पूरा देश में जहर फैल चुका था और देश भर से कारसेवकों ने अयोध्या जाना शुरू कर दिया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। और उसी टाइम के प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने, जो कांग्रेस पार्टी से थे, उन्होंने जानबूझ के एक्शन नहीं लिया और मस्जिद गिरने दिया। इसी का नतीजा था कि पूरा देश भर में 2 साल तक छोटी बड़ी दंगे होते रहे। कांग्रेस अपना फेस सेविंग के लिए एक कानून लाया जिसका नाम था प्रोटेक्शन एक्ट 1991। कहा गया कि कोई भी धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 में जिस तरह थी उसी तरह आगे भी रहेगी। ये कानून लाने के बाद ये साफ हो गया, क्योंकि इस कानून में बाबरी मस्जिद को नहीं रखा गया था। इससे पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी की मस्जिद तोड़ने में पूरी हाथ था। 1992 में मस्जिद शहीद होने के बाद एक कमीशन बनाई गई जिसका नाम था लिबरेशन कमीशन, जिसको जिम्मेदारी दी गई कि मस्जिद को शहीद करवाने के लिए किसका हाथ था। और 17 साल बाद 2009 में ये रिपोर्ट आया जिसमें नाम था लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती, अशोक सिंघल और लोगों का नाम था, जिसमें से किसी को भी कोर्ट से सज़ा नहीं हुई। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। मस्जिद के ज़मीन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। मस्जिद का जो हिस्सा था वो हिंदू पक्ष को दे दिया गया, एक हिस्सा मुस्लिम पक्ष को और एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को दे दिया गया। इस फैसले को किसी पक्ष ने तस्लीम नहीं किया। असल मसला था टाइटल सूट का कि मस्जिद का ज़मीन का मालिकाना हक किसका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आस्था की बुनियाद पर था और बाद में सारे फरीक सुप्रीम कोर्ट गए। तब तक बीजेपी सरकार आ चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के सारे दावे सुप्रीम कोर्ट ने निराधार बताया। जैसे 1528 में मीर बाकी द्वारा तोड़ी गई किसी मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला। दूसरा दावा यह था कि 1949 में मूर्ति प्रकट हुई थी। कोर्ट ने इस दावे को भी खारिज कर दिया और हिंदू आस्था के बुनियाद पर इसका फैसला
सुना दिया गया। इसमें ये बात हुआ, जब ये सुना दिया गया उसके बाद बीजेपी सरकार धीरे धीरे अपना हुकूमत में इस मंदिर को बनाने लगी। अब बना के आज के डेट में ये मंदिर एक भव्य मंदिर बन गया है। अब लेकिन दूसरी सवाल ये है कि जब 1991 में जो एक्ट आया, प्रोटेक्शन एक्ट, क्या उसका कोई असर है? उसका कोई असर नहीं है। उस एक्ट के आने के बाद भी ज्ञानवापी मथुरा पर हिंदू दलों ने अपना दावा ठोका है। क्योंकि अब बात ये भी चल रही है हिंदू दलों के द्वारा कि हम लोगों को इस एक्ट को हटाना है, इसलिए कि वो भी मस्जिद कब्जा करना है या कब्जा करके बनाना है। तो इनकी हुकूमत है, बीजेपी या आरएसएस वालों की हुकूमत है, ये जो चाहे वो कर ले। उस दौरान बहुत मुस्लिम भी मरे, मुस्लिम ज़्यादा मरे, हिंदू भी मरे, दोनों आम थे, दोनों को इनसे कुछ लेना देना नहीं था। राजनीतिक पार्टियों ने अपना फ़ायदा लेने के लिए इन दोनों को बलि का बकरा बना दिया। बाबरी मस्जिद शहीद हो गया, आज राम मंदिर बन गया।